रात 11 बजे हवेली का बेसमेंट में आहाना और वीर सदमे में थे। उनके सामने एक कंकाल पड़ा था और हवा में मौत की एक अजीब सी महक थी। आहाना काफी डरी हुई थी। वो दहशत में बोलती है, ये क्या है और ये यहाँ क्या कर रहा है? वीर गुस्से और डर के मिश्रण से बोलता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मेरे पिता और ये। तभी वीर की जेब में रखा फोन बजने लगता है। वह फोन पर बात करता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीर आहाना से कहता है, पुलिस आ रही है। किसी ने हवेली में कुछ अजीब होने की शिकायत की है। कुछ ही देर में पुलिस हवेली में आ जाती है। इंस्पेक्टर शर्मा, जो एक शांत और तेज दिमाग वाला अफसर था, कंकाल को देखते ही गंभीर हो जाता है। इंस्पेक्टर शर्मा वीर से कहता है, मिस्टर राठौर, ये क्या है? वीर शांति से जवाब देता है, मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर। हम तो बस यहाँ कुछ ढूंढने आए थे। आहाना चुपचाप खड़ी थी। उसका दिमाग तेज चल रहा था। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में वीर और आहाना पुलिस स्टेशन में बैठे थे। इंस्पेक्टर शर्मा उनके सामने आकर बैठता है। इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। कंकाल 20 साल पुराना है। ये वीआर यानी आपके पिता का दोस्त समीर सिंह का है। वीर चौंक कर कहता है, समीर सिंह? लेकिन वो तो सालों पहले लापता हो गया था। मेरे पिता ने बताया था कि वो शहर छोड़कर चला गया था। आहाना ये सुन खुद से ही कहती है, तो फिर समीर सिंह की मौत कैसे हुई? और वीर के पिता ने हमसे झूठ क्यों कहा? ये सब सुन इंस्पेक्टर शर्मा चला जाता है। आहाना और वीर दोनों अकेले होते हैं। आहाना धीरे से कहती है, अगर समीर सिंह का कत्ल हुआ था और वीर के पिता ने उसे छुपाया, तो फिर वीर के पिता का कत्ल किसने किया? वीर परेशानी से कहता है, मुझे नहीं पता। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब ये सिर्फ एक राज नहीं था, बल्कि 2 कत्ल और कई झूठों की कहानी थी। वीर और आहाना पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। हवेली के बड़े से दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, राज मत खोलना। हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ राज मत खोलना देखकर आहाना और वीर दोनों सहम जाते हैं। उनके चेहरे पर डर और एक अनजाना सा खतरा साफ दिख रहा था। आहाना फुसफुसाते हुए कहती है, ये कौन कर रहा है? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने समीर सिंह का कत्ल किया? वीर गुस्से में जवाब देता है, मुझे नहीं पता, पर अब हम रुक नहीं सकते। हमें ये राज खोलना ही होगा। वे दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। वीर तुरंत डायरी के पास जाता है, जिसे उसने एक पुरानी अलमारी में छुपा दिया था। वीर आहाना को देखकर कहता है, इसमें कुछ और सुराग जरूर होगा। वे दोनों डायरी के पन्ने पलटने लगते हैं। आहाना की नज़र अचानक एक जगह रुक जाती है। आहाना जल्दी से बोलती है, वीर, यहाँ एक पन्ना फटा हुआ है। वीर उसके पास आता है और देखता है कि डायरी का एक हिस्सा गायब था। ये देख वीर के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ देर तक चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेता है। वीर आहिस्ता से कहता है, वह पन्ना मैंने ही जला दिया था। आहाना हैरान रह जाती है। आहाना पूछती है, क्या? तुमने क्यों? उसमें ऐसा क्या था? वीर नजरें झुकाकर कहता है, उसमें तुम्हारा नाम था, तुम्हारी तस्वीर थी। आहाना को एक पल के लिए लगा कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। आहाना हैरानी से पूछती है, मेरा नाम? 20 साल पुरानी डायरी में मेरा नाम क्यों होगा? तुम झूठ बोल रहे हो। वीर उसको समझते हुए कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पिता ने उस पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी आहाना। आहाना का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एक कदम पीछे हट जाती है। आहाना आंखों में हैरानी और दर्द के साथ कहती है, मेरी माँ और मेरे पिता, वे हमेशा कहते थे कि मैं अनाथ हूँ। मेरे पिता की मौत एक हादसे में हुई थी। वीर गहरी सांस लेते हुए कहता है, शायद यह सच नहीं है। मुझे भी पहले यकीन नहीं था, इसलिए मैंने वह पन्ना जला दिया। मैं नहीं चाहता था कि ये राज सामने आए। आहाना चीखकर कहती है, पर मेरा नाम 20 साल पुरानी डायरी में ये कैसे हो सकता है? वीर का चेहरा भी सवालों से भरा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहाना सदमे में खड़ी थी। उसकी आंखें खुली की खुली थी। वीर उसे देखता रहा। आहाना सदमे में थी। वीर की बात सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। वह सोफे पर गिर जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है।
अहाना धीरे से कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं अनाथ हूं। मेरे पिता वे एक हादसे में मर गए थे। वीर उसकी हालत देखकर उसके पास बैठ जाता है और शांति से कहता है, अहाना, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन शायद यही सच है। अहाना की आंखें बंद हो जाती है। उसके दिमाग में अचानक एक धुंधली तस्वीर उभरती है। वो अपने ख्यालों में खो जाती है। फ्लैशबैक 20 साल पहले हवेली के बगीचे में एक छोटी सी बच्ची हूबहू अहाना जैसी दिख रही थी। हंसते हुए बगीचे में खेल रही थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी। तभी एक औरत का हाथ उसे पकड़ता है और उसे तेजी से हवेली के अंदर खींचने लगता है। औरत गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, चलो अब बहुत खेल लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां राज करोगी? तुम्हारी जगह यहां नहीं है। बच्ची रोने लगती है, लेकिन औरत नहीं रुकती। वह उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और बच्ची की चीखें हवेली में गूंजती है। इतना याद करते ही वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। अब उसी हवेली के कमरे में अहाना चीख कर उठती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीना था और आंखें खुली की खुली थी। वीर उसे इस हालत में देख घबरा जाता है। वह घबराकर उससे पूछता है, अहाना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अहाना डर से वीर को देखती है, जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। अहाना डरते हुए उससे कहती है, मुझे कुछ याद आया। एक औरत वह मुझे खींच रही थी, एक अंधेरे कमरे में। वीर हैरानी से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? तभी वीर की नजर अहाना के हाथ पर जाती है। उसकी कलाई पर एक पुराना धुंधला निशान था, वही निशान जो उसने उस तस्वीर में देखा था। वीर और अहाना दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। अहाना के हाथ का निशान और वह तस्वीर, सब कुछ एक राज की तरफ इशारा कर रहा था। क्या यह सब सच है? अगली सुबह हवेली के उसी कमरे में अहाना अपनी कलाई पर बने उस निशान को देख रही थी। यह कोई मामूली निशान नहीं था, बल्कि एक सबूत था जो उसके अतीत को उसकी आंखों के सामने ला रहा था। अहाना आहिस्ता से कहती है, तो यह सब सच है? वीर सीरियस आवाज में बोलता है, शायद, लेकिन हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें यह पता लगाना होगा कि यह निशान क्यों बना। तभी वीर के फोन पर एक कॉल आती है। वह बाहर चला जाता है। वीर फोन पर कहता है, हाँ, मैं हवेली में ही हूं। क्या तुम यहां आ रहे हो? ठीक है, लेकिन किसी को कुछ मत बताना। अहाना अकेली रह जाती है और उसका मन बेचैन हो जाता है। वह लाइब्रेरी वापस जाकर डायरी के बारे में कुछ और जानकारी ढूंढने का फैसला करती है। अगली सुबह हवेली के बाहर वीर का एक पुराना दोस्त आरव हवेली के बाहर खड़ा था। वह एक तेज-तर्रार बातूनी आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। आरव वीर से कहता है, क्या चल रहा है दोस्त? तुम यहाँ अचानक क्यों आ गए? और यह हवेली, क्या तुम इसे सच में बेचना चाहते हो? वीर परेशानी के साथ कहता है, बाद में बताऊंगा, अभी मुझे एक काम। तभी आरव की नजर अहाना पर पड़ती है, जो लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। आरव मुस्कुराता है। आरव धीरे से कहता है, ये कौन है? बहुत प्यारी है। वह वीर को छोड़ता है और अहाना के पीछे चला जाता है। वीर ये देख हल्के गुस्से में आ जाता है। वही लाइब्रेरी में अहाना लाइब्रेरी में बैठी थी और समीर सिंह के बारे में पुरानी अखबारों में ढूंढ रही थी। अचानक आरव उसके पास आता है। आरव मुस्कुराते हुए उससे कहता है, हाय, मेरा नाम आरव है। मैं वीर का दोस्त हूँ। अहाना उसे देख हैरान हो जाती है। वो उसी हैरानी के साथ कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव उसे देखते हुए कहता है, मुझे लगा कि मैं तुमसे मिलकर दोस्ती कर लूं। तुम वीर के साथ क्यों हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? अहाना थोड़ी देर के लिए रुकती है। उसका दिल कहता है कि वह इस आदमी पर भरोसा न करे, लेकिन उसकी बातों में कोई खतरा नहीं था। अहाना आरव से कहती है, मैं बस समीर सिंह के बारे में कुछ जानकारी ढूंढ रही हूं। आरव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन वह तुरंत मुस्कुरा देता है। ये सुन आरव उससे कहता है, हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। बहुत पुराना मामला है। मुझे भी थोड़ा बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। अहाना कुछ बताने ही वाली थी कि वह अचानक रुक जाती है। उसके दिमाग में वीर की बात आती है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अहाना सोचते हुए खुद से ही कहती है, शायद यह आदमी भी इस राज का हिस्सा हो। अहाना ये सब सोच ही रही थी
कि आरव आहाना के पास से उठकर कुछ दूर चला जाता है और फोन पर बात करता है। आरव धीरे से फुसफुसाते हुए फोन पर कहता है, बॉस, वह सच जानती है। ये बोलकर आरव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वही दोपहर 2 बजे आहाना लाइब्रेरी में बैठी थी। उसका दिमाग आरव की बातों में अटका हुआ था। बॉस, वह सच जानती है। यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसे अब समझ में आ गया था कि आरव एक दोस्त नहीं बल्कि एक जासूस था। वह तुरंत लाइब्रेरी से बाहर निकलती है और हवेली की तरफ भागती है। आहाना मन ही मन खुद से कहती है, मुझे वीर को बताना होगा कि आरव एक जासूस है और वह हमें धोखा दे रहा है। वह हवेली के पास पहुंचती है तो वहां पुलिस की गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। एक एम्बुलेंस भी वहां खड़ी थी। आहाना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आहाना घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस ने चारों तरफ रस्सी लगा रखी थी। वह भीड़ में से देखती है कि पुलिस एक लाश को स्ट्रेचर पर रख रही है। आहाना जब उस लाश को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो चौंकते हुए कहती है, यह तो आरव है। आहाना सदमे में थी। जिस आदमी से वह थोड़ी देर पहले मिली थी वह अब मर चुका था। इंस्पेक्टर शर्मा वीर के पास आता है और उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, मिस्टर राठौर, आपको हमारे साथ चलना होगा। घटनास्थल पर मिले सबूत आपके खिलाफ हैं। वीर हैरान था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। आहाना भागकर वीर के पास आती है और कहती है, नहीं इंस्पेक्टर, आप गलत हैं। वीर कुछ नहीं कर सकता, वह निर्दोष है। इंस्पेक्टर शर्मा आहाना को कुछ दिखाते हैं और कहते हैं, ये रहा वह सबूत। इंस्पेक्टर शर्मा अपने हाथ में एक फटा हुआ कागज दिखाता है। आहाना तुरंत पहचान जाती है कि ये वही कागज था जो वीर की डायरी से गायब था। आहाना वो पन्ना देखकर कहती है, ये पन्ना यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर शर्मा उसे गौर से देखते हुए कहते हैं, विक्टिम के हाथ में ये पन्ना मिला है। इस पर लिखा है कि वह तुमसे मिलने आ रहा था। इसके बाद पुलिस किसी की कोई बात नहीं सुनता। पुलिस वीर को गिरफ्तार करने वाली होती है। तभी इंस्पेक्टर शर्मा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। इंस्पेक्टर शर्मा फोन उठाकर कहते हैं, हाँ बोलिए। दूसरी तरफ की बात सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो उसी हैरानी के साथ फोन को स्पीकर पर डालता है। दूसरी तरफ का अजनबी कहता है, इंस्पेक्टर, वीर को छोड़ दो, असली कातिल अभी भी आजाद है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा फोन वाले आदमी से कहते हैं, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से अजनबी कहता है, मैं वही हूं जो राज को राज ही रखना चाहता हूं। इतना कहते ही अचानक कॉल कट जाती है। इंस्पेक्टर शर्मा कॉल करने वाले का नंबर ट्रेस करता है। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, ब्लैक रोज। ये देख वीर और आहाना के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो और उलझ जाते हैं इस रहस्य में। तो क्या होगा आगे? आखिर किसने मारा आरव को और कौन है ये ब्लैक रोज और क्या रहस्य है इस डायरी का? ये सब जानने के लिए देखिए आखिरी राज, अ मिस्टीरियस डायरी।